अदित ने बनाया अक्षत को अपनी ढाल ताकि किसी को भी ये शक ना हो कि अदित स्कूल कंपटीशन के पीछे कुछ ऐसा कर रहा है जो कि गैर कानूनी है, यानी नकली नोटों की तस्करी, नकली सोने की तस्करी और 1000 से ज्यादा इलीगल वेपन्स को दुबई पहुंचाने की तैयारी कर रहा है। लेकिन अदित को कहाँ ही पता कि मंगल और जयराज ये दोनों ही खुफिया एजेंट शुरू से ही इन दोनों का पीछा कर रहे हैं। भले ही इन दोनों ने बीच में एक बड़ा सा ऑब्स्टेकल क्रिएट कर दिया था, मंगल को फंसा दिया था, लेकिन आखिर में जयराज और मंगल की समझदारी और स्पीड के चलते इन लोगों ने वापस से सोम्या और अदित का पीछा करना शुरू कर दिया। और जिस वक्त इन्हें पुलिस पकड़ने जा रही थी उसी वक्त इन्होंने अपना रास्ता बदल दिया। हालांकि अदित का प्लान कुछ और था, लेकिन पुलिस की नाकाबंदी के चलते अदित वहां से सीधे चला जाता है अक्षत के स्कूल कंपटीशन में और वहीं पर ही अपने प्लान को ऑपरेट करने का कार्यक्रम शुरू कर देता है। मंगल को इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और मंगल कुछ ऐसा करती है जो जानकर आप भी दंग रह जाओगे। तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए मंगल लक्ष्मी के लेटेस्ट एपिसोड का रीकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है ईशाना से। ईशाना इस वक्त तक बहुत ज्यादा उदास थी। मंगल ईशाना के पास आती है और कहती है कि ईशाना, मुझे पता है कि तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही है, मैं समझ सकती हूँ कि तुम किस दौर से गुजर रही हो, लेकिन तुम्हें इसका सामना करना होगा। तुम्हें कमजोर नहीं पड़ना है ईशाना, तुम्हें इसका सामना करना है। ईशाना कहती है कि आई एम रियली रियली सॉरी मम्मा, मैंने हर बार आपको ही गलत समझा। आप मुझे हर बार बताती रही कि आरव गलत है, आरव अच्छा लड़का नहीं है, उसके साथ शादी मत करना, लेकिन फिर भी मैंने आपकी एक नहीं सुनी और बाद में मेरी जिंदगी का वह एक काला दाग बन के रह चुका है। मंगल कहती है कि ठीक है ईशाना, जो हो गया सो हो गया, अब उस चीज को भुला दो। ईशाना कहती है कि मुझे उसे भुलाना है, इस तरीके से भुलाना है कि मैं कभी भी जिंदगी में उसे याद ना कर पाऊं, लेकिन मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है मम्मा, मैं करूँ तो करूँ क्या। मैं अपनी आंखें बंद करती हूँ और मुझे वही डरावना सपना याद आने लगता है, वही आरव के साथ बिताए गए पल मेरी आंखों के सामने आ रहे होते हैं। मुझे तो यह समझ में नहीं आ रहा कि आपने इतने साल तक पापा की इतनी बदतमीजी सहन कैसे कर ली। आरव भी मेरे साथ बदतमीजी करा करता था, लेकिन वह मुझसे सहन नहीं होती थी। खैर मेरे पास तो मेरा खुद का घर था, आप लोग थे, लेकिन आपके पास तो उस वक्त कोई भी नहीं था मम्मा। आप सही में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। मंगल कहती है कि स्ट्रॉन्ग तो तुम भी हो ईशाना, और इस देश की हर वह लड़की है जो कि लड़ना जानती है। अगर तुम जुल्म को सहन करते रहोगे तो तुम कमजोर बन जाओगे, लेकिन अगर तुम आवाज उठाओगे तो उस समय तुम्हें तकलीफ जरूर होगी, लेकिन तुम लंबे समय के लिए मजबूत बन जाओगे। और ईशाना, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस तरफ हम देखते हैं अदित को। अदित इस वक्त तक अपनी कार की डिक्की खोलता है और उसके अंदर बड़े बड़े सूटकेस डालने लगता है, जैसे मानो पूरा काला धन अभी इसी के पास है जिसकी ये तस्करी करने जा रहा है, या फिर इसके पास सोना है। अभी तक ये बात कंफर्म नहीं हुई है कि अदित सोने का मिशन कर रहा है या फिर काला बाजारी का मिशन कर रहा है, नकली नोटों को फैलाने का कर रहा है। उसी वक्त वहां पर आ जाती है सोम्या। सोम्या कहती है कि अदित, मैंने शुभी को नींद की गोली दे दी है, अब वो 2 घंटे से पहले तो उठने से रही, इसीलिए हमारे इस प्लान में कोई भी बाधा नहीं आने वाली। उसके बाद अदित और सोम्या दोनों ही निकल जाते हैं अपने प्लान को अंजाम देने। इस तरफ मंगल और जयराज ये दोनों तो पहले से ही तैयार थे। मंगल तो रात भर से ये सोच रही थी कि कल के दिन बहुत बड़ा दिन होने वाला है, क्योंकि कल के दिन हम अदित जी को रंगे हाथों पकड़ लेंगे। इसीलिए सुबह से ही मंगल मॉनिटर कर रही थी कि अदित कर क्या रहा है। लेकिन अदित कार चलाते चलाते मिरर में देख लेता है कि पीछे से एक गाड़ी है जो कि इनका पीछा कर रही है। हालांकि गाड़ी की सिर्फ नंबर प्लेट दिखती है, चेहरा नहीं दिख पाता, इसीलिए अदित अपनी गाड़ी को आगे रोकता है और पीछे पलट के देख रहा होता है कि कौन है जो कि हमारा पीछा कर रहा है, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आता। अदित मनी मन में सोचता है कि शायद ये मेरा वहम है, इसलिए वो गाड़ी में बैठता है और गाड़ी को स्पीड में आगे बढ़ाता है। अब हुआ कुछ यूं था कि जयराज को पहले से ही पता लग गया था कि अदित मिरर में देख रहा है, क्योंकि वो गाड़ी थोड़ी सी स्लो चला रहा था, इसलिए जयराज पहले से ही कॉर्नर में चला गया था ताकि अगर अदित गाड़ी रोक के मिरर में से झांक भी लेना तब भी यह दोनों उन्हें नजर ना आए, नहीं तो पूरा प्लान चौपट हो जाता। खैर इसके बाद जयराज जैसी गाड़ी स्टार्ट करने जाता है, गाड़ी तो स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। मंगल माता रानी से प्रार्थना करती है कि माता रानी प्लीज गाड़ी को शुरू कर दीजिए, और माता रानी ऐसा चमत्कार करती है कि गाड़ी शुरू हो जाती है। उसके बाद जयराज और मंगल बैठते हैं और अदित और सोम्या का पीछा करने लगते हैं। इस वक्त तक ये दोनों बहुत आगे पहुंच गए थे, लेकिन जयराज की स्पीड उन्हें पकड़ लेती है। जयराज देख रहा होता है कि अदित और सोम्या ने तो कपड़े बदल लिए। मंगल को समझ में नहीं आता कि आखिर इन्होंने इतनी जल्दी कपड़े बदल कैसे लिए। डिक्की में से कुछ सामान को लोड अनलोड किया जा रहा था, जिसके बाद ये दोनों ही गोडाउन के अंदर चले जाते हैं। अदित और जयराज कहते हैं कि अब हमें भी गोडाउन के अंदर जाना होगा। ये दोनों गोडाउन के अंदर जाते हैं और अलग अलग गोडाउन में जाते हैं। एक गोडाउन में मंगल जाती है तो दूसरे गोडाउन में जयराज जाता है, लेकिन मंगल जिस गोडाउन में जाती है वह कोई गोडाउन नहीं बल्कि एक चाल थी। इस और हम अदित को देखते हैं जिसने एक जाल बिछा रखा था जिसके अंदर मंगल फंस चुकी है।
आदित्य सोम्या को कहता है कि सोम्या, मैंने कहा था ना कि कोई हमारा पीछा कर रहा है, अगर कोई हमारा पीछा कर रहा होगा तो अभी तक उस जाल में फंस गया होगा, वहां पर तो सीसीटीवी फुटेज भी है। अब हुआ कुछ यूं था कि जब जयराज की गाड़ी बंद हुई थी ना, उस वक्त आदित्य और सोम्या ये दोनों अपने बैकअप टीम को कॉल करते हैं और एक नई गाड़ी मंगवा लेते हैं और रास्ते में ही गाड़ी बदल लेते हैं, वो भी इतनी स्पीड से कि किसी को भनक तक नहीं लगे। और ये लोग लाल गाड़ी में शिफ्ट हो चुके हैं। अगर इन्होंने सीसीटीवी फुटेज को चेक कर लिया तो मंगल का चेहरा इन्हें साफ तौर पे दिख जाएगा। इस तरफ मंगल तड़प रही होती है कि मैं करूँ तो करूँ क्या, कि मंगल के हाथ बन चुके थे और मंगल आसमान में लटक चुकी थी। और मंगल वहाँ पे सीसीटीवी फुटेजेस को भी देख लेती है, यानी कैमरे को देख लेती है और समझ जाती है कि अगर इन लोगों ने कैमरा खोल लिया या रिकॉर्डिंग देख ली तो मेरी खैर नहीं, ये प्लान यहीं का यहीं चौपट हो जाएगा। इस तरफ हम देखते हैं सोम्या को, जो कि अपना लैपटॉप खोल लेती है ताकि वह उस सीसीटीवी फुटेज को देख पाए, लेकिन सीसीटीवी फुटेज लोड होने में टाइम लगा रही थी। इस तरफ मंगल के सामने जयराज प्रकट होता है, जो कि कहता है कि मंगल जी, हमने प्रॉपर ट्रेनिंग कर रखी है, आपको तो सारी चीजें पता है कि ऐसी मुसीबत के समय में किस तरीके से रिएक्ट करना है। आप अपने दिमाग को ठंडा रखिए, अपनी सांसों पे कंट्रोल कीजिए और आसपास कोई हथियार ढूंढिए, कोई भी चीज आपका हथियार बन सकती है, आपको बस अलर्ट रहना है। और अचानक से जयराज गायब हो जाता है, यानी मंगल इस वक्त याद कर रही होती है अपनी ट्रेनिंग को। मंगल को वहां पर एक घड़ा दिख जाता है जो कि पीतल का था। मंगल कोशिश करती है कि एक बार उसे पांव से पकड़ ले। इस तरफ सोम्या इंटरनेट कनेक्शन चेंज करती है ताकि जल्दी से सीसीटीवी फुटेज वो देख पाए, लेकिन सोम्या से पहले ही मंगल उस घड़े को पकड़ लेती है और जोर से पांव के सहारे से सीसीटीवी कैमरे पे मारती है, जिससे कि सीसीटीवी कैमरा फट जाता है, यानी उसका जो कैमरा है वो पूरी तरीके से टूट जाता है और सोम्या को स्क्रीन ब्लैंक दिखने लगती है। सोम्या कहती है कि व्हाट द हेल, ये क्या हो गया। आदित्य कहता है कि एक मिनट रुको, मैं गाड़ी साइड में रोकता हूँ और देखता हूँ कि क्या हुआ है। आदित्य गाड़ी साइड में रोकता है और देखता है कि किसी ने कैमरा तोड़ दिया। सोम्या, किसी ने कैमरा तोड़ दिया, यानी मेरा शक सही था, कोई तो हमारा पीछा कर रहा है, हो सकता है कि पुलिस हो, वो हमारा पीछा करते करते हमारे गोडाउन तक पहुंच गई हो। सोम्या कहती है कि वाह आदित्य वाह, और उन्हें तो उस गोडाउन में कुछ मिलेगा नहीं क्योंकि वह तो हमने सिर्फ बैकअप प्लान के लिए कर रखा था। अच्छा हुआ आदित्य कि तुमने अपना दिमाग दौड़ा लिया। इस तरफ हम देखते हैं कि मंगल लगभग बेहोश होने वाली होती है। उसी वक्त वहाँ पे जयराज आ जाता है और मंगल की जान बचा लेता है। वो मंगल से कहता है कि मंगल जी, आप ठीक तो है ना। मंगल कहती है कि जयराज जी, हम फंस गए, आदित्य जी ने ये पूरा ट्रैप बिछा रखा था हम लोगों को फंसाने का, और वो जो दो जने थे ना, वो दो जने आदित्य और सोम्या नहीं बल्कि कोई और थे, इन्होंने बीच में ही गाड़ी बदल ली। जयराज कहता है कि मंगल जी, बहुत ज्यादा शातिर और चालाक लोग हैं ये, हमें पहले से अलर्ट रहना चाहिए था, ये हमारी गलती है कि हम इस ट्रैप में फंस गए। मंगल कहती है कि जयराज जी, अब हमें प्रॉब्लम पर नहीं सॉल्यूशन पर ध्यान देना चाहिए। मैं एक काम करती हूँ, मैं आदित्य जी को कॉल करने की कोशिश करती हूँ और आप उनकी लोकेशन ट्रैक कीजिए। मंगल यहाँ पे आदित्य को कॉल भी करती है लेकिन कॉल लग नहीं रहा होता है, जिसके बाद ये दोनों गाड़ी पे बैठ के निकल जाते हैं उन्हें ढूंढने के लिए। हालांकि इनको पता नहीं है कि वो दोनों कहाँ गए, लेकिन हाथ पे हाथ धरे बैठे रहने से तो अच्छा है कि कुछ काम ही कर लिया जाए, यानी ढूंढने का प्रयास ही कर लिया जाए। क्या पता ये लोग सही रास्ता पकड़ ले जहाँ से आदित्य और सोम्या वास्तविक तौर पे गुजरे हों। इस तरफ हम देखते हैं शुभी को। अब क्योंकि 2 घंटे बीत गए थे इसलिए नींद की दवाई का असर भी खत्म हो गया था। शुभी होश में आ जाती है। गायत्री और अक्षत दोनों बातचीत कर रहे होते हैं क्योंकि आज अक्षत का कंपटीशन भी है जहाँ पर मंगल और आदित्य दोनों को ही आना है, और इसी कंपटीशन की आड़ में आदित्य कुछ बड़ा करने की कोशिश करेगा, वो हमें आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। इस तरफ गायत्री शुभी पे गुस्सा हो रही होती है कि ए लड़की, तू तो सुबह 6 बजे उठती है ना, आज इतनी लेट क्यों उठी। शुभी कहती है कि पता नहीं छोटी दादी, आज नींद लेट खुली। इस तरफ शुभी की नजर पड़ती है ईशाना पर जो कि लड़खड़ा रही थी। शुभी दौड़ी दौड़ी ईशाना के पास जाती है और कहती है कि ईशाना दीदी आप ठीक तो है ना। ईशाना कहती है कि हाँ थोड़ी सी कमजोरी है। शुभी समझ जाती है कि ईशाना रात भर रो रही थी आरव के दर्द के कारण, यानी जो आरव ने घाव दिया है वो अभी तक भरा नहीं है। इस तरफ हम देखते हैं मंगल और जयराज को। मंगल और जयराज एक सुनसान सी जगह पर जाके रुक जाते हैं क्योंकि अब इन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि जाए तो जाए कहाँ। इसीलिए जयराज कहता है कि मंगल जी आप एक बार और आदित्य को ट्राई कीजिए, भगवान करे इस बार कॉल लग जाए, और 1 मिनट तक आपको कॉल को होल्ड करना है। मैं मेरी टीम से कहकर उनकी लोकेशन ट्रैक करवा लूंगा और हम लोग उन्हें पकड़ लेंगे। मंगल कहती है कि ठीक है मैं कोशिश करती हूँ, और मंगल यहाँ पे आदित्य को कॉल लगाने की कोशिश करती है और वह कोशिश सफल भी होती कि कॉल लग रहा था। अब सवाल ये आता है कि क्या आदित्य कॉल को उठाएगा। सोम्या पास में बैठी हुई है लेकिन फिर भी आदित्य कॉल को उठा लेता है। सोम्या को अच्छा नहीं लगता लेकिन सोम्या फिर भी अपने कान खुले रख के बातें सुन रही होती है। मंगल को सिर्फ 1 मिनट आदित्य को रोकना था, इसलिए मंगल फालतू की बातें करने लगती है अपने बच्चों से रिलेटेड। मंगल कहती है कि अक्षत का कंपटीशन है आदित्य जी, और आपको पता ही है कि मैं शुभ मंगल वेडिंग प्लानिंग के नाम से एक बिजनेस चला रही हूँ और मेरे पास एक क्लाइंट आया है। आदित्य कहता है कि फालतू की बकवास मत करो मंगल, तुम्हें जो कहना है वो जल्दी कहो। मंगल कहती है तो मेरा क्लाइंट है, मैं उसको छोड़कर अभी आ नहीं सकती, इसलिए मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगी, और आप भी किसी काम से गए तो आप एक काम करना ना, आप मुझे लेते हुए कंपटीशन में चले जाना। आदित्य कहता है कि नहीं नहीं पागल हो गई हो क्या, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं पहला स्वाद को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, अब तुमने तो पहला स्वाद खत्म कर दिया, मुझे तो बचाना पड़ेगा, मैं नहीं आने वाला कोई कंपटीशन में। इस वक्त तक 1 मिनट हो चुके होते इसलिए मंगल पूरी बात सुने बगैर ही कॉल को काट देती है। अब जयराज और मंगल के पास लोकेशन आ चुकी है और यह लोग निकल जाते हैं आदित्य और सोम्या को पकड़ने के लिए, और इसी के साथ ही
खूबसूरत एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि आदित्य सोम्या जिस रास्ते से जा रहे होंगे वहाँ पे पेट्रोलिंग टीम पहले से ही मौजूद होगी, जिसके चलते रास्ता बदल लेंगे और आखिर में पहुंच जाएंगे अक्षत के स्कूल में और उसी स्कूल के जरिए ये अपना काम शुरू कर देंगे बच्चों की आड़ में। खैर, आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।